आज के ज़माने में एक आरामदायक रिटायरमेंट प्लान बनाना बहुत लोगों के लिए एक बड़ी चिंता है। इसीलिए दुनिया भर की सरकारें और पॉलिसी मेकर्स रिटायरमेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजीज को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। ऐसा ही एक इनिशिएटिव है इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम। रिटायरमेंट प्लानिंग का यह नया तरीका ज़्यादा लोगों तक पहुंचने और सस्टेनेबल होने की कोशिश करता है। पहले के पेंशन स्कीम्स अलग अलग सेक्टर्स या डेमोग्राफिक्स के लिए होते थे। इस वजह से बहुत से लोग, खासकर जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम इस कमी को पूरा करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जो आज के वर्कफोर्स की ज़रूरतों को पूरा कर सके। कई सारे पेंशन प्लान्स को एक ही सिस्टम में लाकर ये प्रोसेस को आसान बनाता है और सभी के लिए सुविधाजनक बनाता है। इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम ये दर्शाता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के तरीके बदल रहे हैं। ये ज़्यादा अडेप्टेबल, पोर्टेबल और लोगों और इकोनॉमी की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से ढलने वाला है। जैसे जैसे हम इस स्कीम के बारे में और जानेंगे, हम इसकी खास बातों, फायदों और रिटायरमेंट प्लानिंग के भविष्य पर इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम लाने का एक मुख्य कारण बढ़ते पेंशन गैप को कम करना है। ये गैप रिटायरमेंट में जरूरी इनकम और लोगों की जमा की गई वास्तविक इनकम के बीच के अंतर को दर्शाता है। कई कारणों से ये गैप बढ़ता है, जैसे कि लोगों की उम्र का बढ़ना, काम करने के तरीकों में बदलाव और ट्रेडिशनल पेंशन प्लान्स का कम होना। पहले ज्यादातर लोग एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान्स पर निर्भर रहते थे, जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित इनकम देते थे। लेकिन अब ये प्लान्स बहुत कम हो गए हैं और इनकी जगह डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स ने ले ली है, जैसे कि अमेरिका में 401 HTS, जहां पैसे बचाने और निवेश करने की जिम्मेदारी व्यक्ति की होती है। ये बदलाव साथ ही कम वेतन और बढ़ती महंगाई जैसे कारणों से बहुत से लोगों के लिए रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसे बचाना मुश्किल हो गया है। इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम इन चुनौतियों को कम करने के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए एक ज्यादा सुविधाजनक और फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ये कम उम्र से ही पैसे बचाने की आदत को बढ़ावा देता है और लोगों को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मौका देता है। निवेश के कई विकल्प और योगदान की सुविधा देकर यह स्कीम अलग अलग रिस्क एपेटाइट्स और इनकम लेवल्स वालों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग को ज्यादा इंक्लूसिव बनाता है। इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रहना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी सादगी और इस्तेमाल में आसानी। कई पेंशन प्लान्स को एक प्लेटफॉर्म में लाकर ये अलग अलग अकाउंट्स मैनेज करने की जरूरत को खत्म करता है और काम को आसान बनाता है। यह आसान तरीका लोगों के लिए अपनी सेविंग्स को ट्रैक करना, योगदान करना और रिटायरमेंट के दौरान पैसे निकालने की योजना बनाना आसान बनाता है। इसका एक और फायदा है इसकी पोर्टेबिलिटी, मतलब आप अपना पेंशन अकाउंट अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो बार बार नौकरी बदलते हैं। अपनी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से बेपरवाह लोग अपने पेंशन में योगदान करते रह सकते हैं और अपने रिटायरमेंट की प्लान को जारी रख सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम निवेश के कई विकल्प प्रदान करता है जो अलग अलग रिस्क प्रोफाइल्स और फाइनेंशियल गोल्स के लिए उपयुक्त हैं। लोग कई तरह के इन्वेस्टमेंट फंड्स में चुन सकते हैं, जिससे वे अपने पोर्टफोलियोज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। ये सुविधा लोगों को अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स पर नियंत्रण रखने और लंबे समय में अपने पैसों को बढ़ाने का मौका देती है। साथ ही यह स्कीम अक्सर टैक्स बेनिफिट्स भी देता है, जैसे कि योगदान पर छूट या निकासी पर कर में छूट, जो लोगों को अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेक्शन 4 शुरुआत करते हैं। एलिजिबिलिटी और एनरोलमेंट। इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम को इस तरह बनाया गया है कि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हालांकि इसके लिए क्राइटेरिया देश या जगह के हिसाब से अलग हो सकते हैं, लेकिन बेसिक बातें सेम रहती हैं। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो, जैसे कि 18 साल, और जो उस देश में रहता हो, वह इस स्कीम में एनरोल कर सकता है। एनरोलमेंट प्रोसेस को आसान और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। व्यक्ति आमतौर पर एक डेडिकेटेड पोर्टल के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों या वित्तीय संस्थानों में जाकर एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट प्रोसेस में आमतौर पर बेसिक व्यक्तिगत और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक उपयुक्त निवेश योजना का चुनाव करना और योगदान का स्केड्यूल तैयार करना शामिल होता है। वर्कफोर्स की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम अक्सर फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन ऑप्शंस की सुविधा देता है। व्यक्ति नियमित मासिक योगदान करना चुन सकते हैं या अपनी क्षमता के अनुसार एक मुश्त राशि का भुगतान कर सकते हैं।
ये स्कीम शुरुआती एनरोलमेंट और नियमित योगदान के लिए प्रोत्साहन भी दे सकता है, जिससे लोगों को कम उम्र से ही रिटायरमेंट के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सेक्शन 5, स्कीम को समझना, रूल्स और रेगुलेशंस। इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम की ट्रांसपेरेंसी और दीर्घकालिक स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए इसके संचालन के लिए नियमों और कानूनों का एक स्पष्ट ढांचा है। ये नियम लाभार्थियों के हितों की रक्षा करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और स्कीम की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। इन नियमों द्वारा कवर किए गए मुख्य पहलुओं में से एक है पेंशन फंड की निवेश रणनीति। इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम के तहत एकत्रित धन को आमतौर पर पेशेवर फंड मैनेजर्स द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो सख्त निवेश दिशा निर्देशों और जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन फंड लाभार्थियों द्वारा निवेश की गई पूंजी की रक्षा करते हुए अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सके। नियम निकासी प्रक्रिया को भी परिभाषित करते हैं, जिसमें उस उम्र को निर्दिष्ट किया जाता है जिस पर व्यक्ति अपने पेंशन लाभ प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं, और भुगतान के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को भी परिभाषित किया जाता है। इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि का प्रबंधन कुशलतापूर्वक और नैतिक तरीके से किया जा रहा है, नियमित ऑडिट और प्रदर्शन समीक्षाएं की जाती हैं। यह स्कीम आमतौर पर एक नियामक निकाय के अधीन काम करता है, जो इसके कार्यान्वयन की देखरेख, इसके प्रदर्शन की निगरानी और लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा